गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.3 के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। उन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है प्रमेय 1.3 और दूसरा है प्रमेय 1.4। तो आइए समझते हैं कि प्रमेय 1.3 क्या कहता है और 1.4 क्या कहता है। प्रमेय 1.3, यदि एक अभाज्य संख्या का मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 अभाज्य संख्या p है। मतलब हमने क्या माना कि p एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। एक पूर्ण वर्ग संख्या a स्क्वायर का मतलब ये 4 हो सकता है, पूर्ण वर्ग 16 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, 49 हो सकता है। ऐसे को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। मतलब समझिए, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी। सीधा सा मतलब है, ये कह रहा है कि यदि p से हम लोग a स्क्वायर को पूर्णतः भाग दे सकते हैं, p से हम लोग a स्क्वायर को पूर्णतः भाग दे सकते हैं, यदि a स्क्वायर को p से पूर्णतः भाग दे सकते हैं तो a को भी p से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। ये इस प्रमेय का कथन है। ध्यान से सुनिए, यदि a स्क्वायर को p से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है तो a को भी p से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है, जहां p एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए और a स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। आइए उदाहरण लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि p बराबर 2, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, और a स्क्वायर मान लेते हैं कि 16 है, a स्क्वायर 16 है। अब देखना है कि क्या 2 से 16 को भाग किया जा सकता है। तो a स्क्वायर बटे p बराबर 16/2, 16/2 तो 2 8 16 हमें 8 मिलेगा। तो a स्क्वायर को p से भाग दिया जा सकता है और भाग देने पर भागफल 8 प्राप्त होगा। अब ये देखना है कि क्या a स्क्वायर को तो 2 से भाग दे दिए, p से भाग दे दिए, अब a को 2 से भाग दे सकते हैं। यदि a स्क्वायर 16 के बराबर है तो a 4 के बराबर होगा। a बटे p बराबर 4/2 बराबर 2, भाग चला गया, भागफल आया 2। तो a स्क्वायर को भाग करने पर 8 आया और a को भाग करने पर 2 आया। तो यही इस प्रमेय का मतलब है कि यदि a स्क्वायर को p से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है, अगर दिया जा सकता है तो a को भी p से भाग दिया जा सकता है। तो ये प्रमेय 1.3 का स्टेटमेंट है और ये उदाहरण है। इसके बाद हम देखेंगे प्रमेय 1.4। ये कहता है कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिद्ध कीजिए या प्रूव कीजिए √2 करणी में 2 या करणी में 3 या करणी में 5 या करणी में 7 कोई भी एक प्राइम नंबर √ में देता है और कहता है कि आप प्रूव कीजिए कि ये अपरिमेय है, इर्रेशनल नंबर है। वैसे अपरिमेय का मतलब क्या होता है? परिमेय का उल्टा, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p भी एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक है, लेकिन q 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव पूर्णांक हो सकता है। तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं।
और जो परिमेय नहीं है उसे हम लोग अपरिमेय कहते हैं। जैसे करणी में 2, करणी में 5, करणी में 7, करणी में 11, ऐसी बहुत सी संख्याएं जिसको हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है कि करणी में 2 अपरिमेय है, करणी में 2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। हम लोग विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? हमें इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो फिलहाल के लिए इसको हम लोग परिमेय मान लेते हैं। इसको हम लोग परिमेय मान लेते हैं। माना कि करणी में 2 बराबर P/Q, जहां Q नॉट इक्वल्स टू 0। साथ ही साथ हम ये मानेंगे P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी इसको काटा नहीं जा सकता। काटा इसका मतलब है, जैसे यदि मैं लिखूं कि 6/8, 6/8, तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन इन दोनों को काटा जा सकता है किससे? 2 से। 2 3 6, 2 4 8, क्योंकि दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 विद्यमान है। तो हमारा जो P/Q है वो 6/8 जैसा नहीं है। हम लोग ये मान रहे हैं कि करणी में 2 बराबर P/Q, जहां P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी P/Q को और ज्यादा सिंपल नहीं किया जा सकता है। P और Q दोनों सह अभाज्य हैं, ऐसा कंसीडर करते हैं हम लोग। और इसके बाद अब आगे चलते हैं। दोनों इक्वेशन के दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो करणी में 2 का वर्ग 2 और P/Q का वर्ग हो गया P²/Q²। ये त्रियक गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2Q² बराबर P²। अब इसको समझने की जरूरत है। 2Q² बराबर P², ये जो रिजल्ट में मिला ये क्या कहता है? ये कहता है कि P² इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। P² इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। अब एक चीज देखिए, यदि 6 बराबर 2 गुणे 3 लिखा जाए तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। 6 बराबर 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2। तो एक चीज देखिए, 2 भी 6 का गुणनखंड है और 3 भी 6 का गुणनखंड है। या ऐसे कहें कि 6 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो P² के 2 गुणनखंड हैं, 2 और Q²। तो इसका मतलब है कि P² 2 से विभाजित है। P² 2 से विभाजित है। तो प्रमेय 1.3 के अनुसार, ये जो प्रमेय हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, इस प्रमेय के अकॉर्डिंग यदि P² 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित है। अच्छा, अब यदि P 2 से विभाजित है, तो हम लोग P को किसी नंबर C के लिए P बराबर 2C मान सकते हैं। P बराबर 2C मान सकते हैं। और P बराबर 2C मानकर P का ये मान हम लोग समीकरण नंबर 1 यहाँ पे P की जगह रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो P का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2C का स्क्वायर आएगा, यानी 4C² आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, हमें मिला Q² बराबर 2C²। Q² बराबर 2C²। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि Q² ये जो संख्या है इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, 2 और C² के गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब कि 2 Q² को विभाजित करता है, या 2 Q² का गुणनफल है। तो Q² 2 से विभाजित है। तो प्रमेय नंबर 1.3 जो भी हम लोग पढ़ किया है, इसके अनुसार Q 2 से भी विभाजित है। अब देखिए, P भी 2 से विभाजित है और Q भी 2 से विभाजित है। इसका मतलब P और Q दोनों 2 से विभाजित है, अर्थात P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन याद
करने की ज़रूरत है कि जब हमने समस्या को शुरू किया तो हम लोग क्या माने, हम लोग ये माने कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन अब गणना करने पर रिजल्ट क्या आया कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी धारणा गलत है। हमने करनी में 2 को परिमेय मानकर ये कैलकुलेशन किया, इसीलिए यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः करनी में 2 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से जैसे आपने देखा किस प्रकार से हमने करनी में 2 को अपरिमेय सिद्ध किया, इसी प्रकार से आप करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7 किसी भी नंबर को इर्रेशनल या अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। इन 2 थ्योरम की सहायता से आप प्रश्नावली 1.3 में 3 या 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आप इसको खत्म कर लीजिए। यदि आपको कोई समस्या आती है तो जरूर संपर्क करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।